हेलो वर्ल्ड, मेरा नाम है निहाल अहमद। और आज हम शुरुआत कर रहे हैं अपनी स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स डेवलपमेंट की। और इसको शुरू करते हैं हम रिमिक्स आईडीई से। रिमिक्स आईडी ही हमें बहुत अच्छा इंटरफेस प्रोवाइड करती है स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट के डेवलपमेंट के हवाले से। हम इसके अंदर स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स डेवलप करेंगे और बाद में हम शिफ्ट हो जाएंगे अपनी लोकल मशीन पे। फिर सारी डेवलपमेंट हम उसी में करेंगे। लेकिन शुरुआत में इसका पता होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि बहुत अच्छा इंटरफेस प्रोवाइड करता है और हम आसानी से इसके अंदर अपने स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स बना सकते हैं। तो आइए देखते हैं कैसे। सबसे पहले इसका थोड़ा सा इंट्रो ले लेते हैं। इस स्टेप के अंदर आप अपने फोल्डर्स और अपनी फाइल्स को मैनेज कर सकते हैं। इसके अंदर आप कंपाइलर के वर्जन्स डिफाइन कर सकते हैं, क्योंकि सॉलिडिटी बहुत जल्दी जल्दी अपग्रेड हुई है। इस वजह से इसके बहुत सारे कंपाइलर वर्जन्स हैं। हम जो काम करेंगे वो हम ज़्यादातर काम करेंगे 0.8.7, जो कि मोस्ट स्टेबल वर्जन माना जाता है। और ये है इसके डिप्लॉयमेंट पार्ट। यहाँ से हम अपने स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट को डिप्लॉय कर सकते हैं। दो तीन तरीके हैं स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट को डिप्लॉय करने के। एक तो कि आप अपनी लोकल मशीन पे, जैसे ये ब्राउज़र बेस्ड ब्लॉकचेन, जब हम वर्चुअल मशीन लंदन या वर्चुअल मशीन बर्लिन सेलेक्ट करते हैं तो ये हम एक ब्लॉकचेन ब्राउज़र पे ही बना देता है, जिससे हम जो है बआसानी स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स के साथ एक्सपेरिमेंट्स कर सकते हैं। उसके लिए हमें ये जो है 10 अकाउंट्स भी देता है, जिसके अंदर 100 ईथर हैं, ताकि आप अच्छी तरीके से अपने स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट को चेक कर सकें। आपको एक्चुअल मनी नहीं लगाने पड़े। अच्छा, यहाँ पर एक है इंजेक्टेड प्रोवाइडर। जब इसको हम सेलेक्ट करेंगे तो हमें रियल वॉलेट चाहिए होगा, और हम उस पर फिर टेस्ट नेट पे भी डिप्लॉय कर सकते हैं। उसे हम मेन नेट पे भी डिप्लॉय कर सकते हैं इसके ज़रिए। अच्छा, ये सेलेक्ट क्यों नहीं कर रहा? क्योंकि अभी हमने वॉलेट डाला ही नहीं है। ठीक है, इंजेक्टेड प्रोवाइडर। अभी हम जो काम करेंगे वो या तो आप वर्चुअल मशीन बर्लिन इस्तेमाल कर लें या लंदन इस्तेमाल कर लें, एक ही बात है। ये हमारी गैस की लिमिट्स हैं, इसकी बात करेंगे आगे। जो भी आप स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट डिप्लॉय करना जाएंगे उस वो यहाँ पे शो होगी, ताकि आपको पता चले कि आप कौन सी चीज़ डिप्लॉय कर रहे हैं। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम यहाँ एक अपना फोल्डर बना लेते हैं कॉन्ट्रैक्ट्स के अंदर। अच्छा, यहाँ पे एग्जाम्पल कॉन्ट्रैक्ट्स भी रखे हुए हैं कॉन्ट्रैक्ट्स की फाइल की फोल्डर के अंदर। तो आप इसे भी चला के देख सकते हैं। तो हम यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट्स के अंदर एक अपना फोल्डर बना लेते हैं, स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स। और हम सारा काम फिर इसी के अंदर अपना करेंगे, ताकि जो है हमारा काम मैनेज हो जाए। यहाँ पे हम लेट से शुरू कर रहे हैं, तो हम यहाँ लिख लेते हैं हेलो वर्ल्ड डॉट सॉल्व। सॉल्व जब लिखेंगे तो इससे इसको पता चलेगा आईडी को कि आप सॉलिडिटी पे काम कर रहे हैं। तो इसे हम एक्सटेंशन कहते हैं। अच्छा, सबसे पहले आपने यहाँ पर सॉलिडिटी का कंपाइलर वर्जन डिफाइन करना है, जो वर्चुअल मशीन को बताएगा कि इस सोर्स कोड को इस कंपाइलर के ज़रिए जो है हमें बाइट कोड बनाना है, उसमें कंपाइल करना है। तो हम यहाँ पे लिखते हैं प्रेगमा सॉलिडिटी। और यहाँ पर हम अपना वर्जन कंपाइलर का डिफाइन कर सकते हैं। वर्जन कैसे आप डिफाइन कर सकते हैं? आप यहाँ से देख सकते हैं भाई कौन कौन से मेरे पास कंपाइलर वर्जन है। तो अभी हम 0.8.7 इस्तेमाल कर रहे हैं, तो हम यहाँ मैं लिख लूँगा यहाँ पे 0.8.7। अच्छा, ये तो तरीका है सिंपल कंपाइलर वर्जन डिफाइन करने का। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि मेरा सिर्फ 0.8.7 पे क्यों काम कर रहा है, आगे भी काम करे, तो आप इसको इस तरीके से भी डिफाइन कर सकते हैं कि भाई 0.8.0 से जो है ये 0.99 तक काम करे। तो आप ऐसे भी डिफाइन कर सकते हैं। सॉरी, ये ऐसे होगा, इससे ग्रेटर और इससे लेस। आप यहाँ पे इजिकल्स टू भी लगा सकते हैं। इसका मतलब है लेस देन और इजिकल्स टू 9 में 9.9 भी शामिल है। अगर इजिकल्स टू नहीं लगाएंगे तो इसका मतलब है 0.9.98 तक जाएगा। तो ये सारे जो आपका कोड है वो ये सारे कंपाइलर वर्जन्स के अंदर कंपाइल हो जाएगा। ये लिखने का ये मतलब है। लेकिन इससे एम्बिगिटी क्रिएट होती है, ये अच्छी प्रैक्टिस नहीं है। अच्छी प्रैक्टिस यही है कि आप स्पेसिफिक वर्जन ही डिफाइन करें, ताकि जो है जो आपका कोड इस्तेमाल कर रहा है उसको कोई मसला ना हो। वो ये ना समझे कि यार ये किस में कंपाइल हो रहा है किस में ना हो रहा है। बस उसको ये पता होगा यार एक वर्जन लिखा है, इसी में कंपाइल करना है। अच्छा, इसी के साथ एक और दूसरा तरीका भी है, मैं इसको कमेंट कर देता हूँ ताकि आपको पता रहे। वैसे यहाँ ऑनर और स्टोरेज में भी ये डिफाइन हुआ हुआ है इस तरीके से। अच्छा, तो दूसरा तरीका, एक और भी तरीका है, प्रेग्मा सॉलिडिटी 0.8 पॉइंट में जैसे ज़ीरो कह दूँ, 0.8.0।
और यहाँ पे लगा दूँ एक सिंपल, अच्छा यहाँ पर आपने सेमी कॉलन भी लगाना है, और यहाँ पर आपने लगा दिया कैरेट। कैरेट का मतलब ये कि ये 0.8.0 से 0.8.9 तक चलेगा, यानी ये वर्जन और इससे बड़े जितने भी वर्जन है, लेकिन कहाँ तक, अब ये 0.9 पे नहीं जाएगा, ये 0.8.9 पे आके रुक जाएगा। तो कैरेट का ये मतलब है कि ये जो लास्ट वाला डिजिट है ना, ये इसको कैरेट कंट्रोल करता है कि भाई यहाँ से शुरू और 9 पे खत्म। तो होपफुली आप समझ गए होंगे। तो एक तो तरीका ये है, और दूसरा तरीका जैसे कि हमने पहले किया, सॉलिडिटी, स्पेसिफिक वर्जन आप यहाँ पे डिफाइन कर दें कोई भी 0.8.7। चल अब आगे चलते हैं। यहाँ पे हम डिफाइन करेंगे कॉन्ट्रैक्ट, कॉन्ट्रैक्ट लिखेंगे, और यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट का नाम कुछ भी दे सकते हैं, जैसे मैं लिख देता हूँ हेलो वर्ल्ड, और यहाँ पे कर्ली ब्रेसेस, और यहाँ पर मैं एक वेरिएबल बना लेता हूँ, लेट्स से स्ट्रिंग। स्ट्रिंग के आगे पब्लिक, पब्लिक एक्सेस मॉडिफायर है, जो ये बताएगा कि आपका वेरिएबल कहीं भी एक्सेस हो सकता है, पब्लिकली कोई भी उसे एक्सेस कर सकता है, इसकी हम आगे बात करेंगे। हेलो वर्ल्ड। अब रिमिक्स की आईडी में काम करने का फ़ायदा ये है कि आप ये, अगर आपका वेरिएबल पब्लिक है तो वो इसका यहाँ पे एक इंटरफेस बना देता है, एक बटन बना देता है, जिसके ज़रिए आप बआसानी इसको चेक कर सकते हैं। आपको को अपने स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट को चेक करने के लिए कोई दूसरा कोड लिखने की ज़रूरत नहीं है, आप इंटरफेस के ज़रिए, बटन्स वगैरह के ज़रिए चेक कर सकते हैं। इसको चेक करके देखते हैं। अब ये मैंने लिख दिया ना कॉन्ट्रैक्ट। अब मैं कंट्रोल एस से इसको कंपाइल कर सकता हूँ, कंट्रोल एस दबा दें, या यहाँ पर है, यहाँ पर लिखा हुआ होगा कौन सा वर्जन आपने। अच्छा अब यहाँ देखें, मैं अगर कोई और वर्जन चॉइस कर लूँ तो ये करने ही नहीं देगा, मना करेगा कि भाई नहीं हो सकता, क्योंकि आपने सेलेक्ट 0.8.7 किया हुआ है। तो मैं यहाँ पे 0.8.7 ढूंढूंगा, और मैं इसको कंपाइल कर दूंगा। अब ये कुछ वार्निंग्स दे रहा है मुझे, इसको देखते हैं बाद में हम, पहले हम कंपाइल करते हैं इसको। ये कंपाइल हो गया है, और साथ में ये एक वार्निंग दिखा रहा है। वार्निंग क्या दिखा रहा है कि आपने SPDX लाइसेंस आइडेंटिफायर प्रोवाइड नहीं किया। तो SPDX लाइसेंस बेसिकली एक वार्निंग है, यहाँ पर हम दे सकते हैं, वो यहाँ पर लिखी हुई है। इसको हम कॉपी करके SPDX लाइसेंस आइडेंटिफायर, क्योंकि ओपन सोर्स है इस वजह से ये लाइसेंस मांगते हैं। अब यहाँ पे आप कोई भी दे सकते हैं, यहाँ पे मैं MIT भी लिख सकता हूँ, और अब मैं कंट्रोल एस दबाऊंगा तो ये कंपाइल हो गया बआसानी, और अब ये कोई वार्निंग नहीं दे रहा। अच्छा वार्निंग के अंदर आपका कोड चल जाता है, कोड में कोई प्रॉब्लम नहीं होती। अब यहाँ आ जाते हैं डिप्लॉयमेंट के पोर्शन पे। अब मेरे पास ये 10 कॉन्ट्रैक्ट्स हैं, मैं पहले वाले कॉन्ट्रैक्ट से इसको डिप्लॉय करूंगा तो पहले वाले की पैसे कटेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे मेरे कॉन्ट्रैक्ट का नाम आ रहा है, अगर नहीं आ रहा तो हमें सेलेक्ट करना है, जब बहुत सारे कॉन्ट्रैक्ट होंगे तो हमें सेलेक्ट करना पड़ेगा कि भाई हमें हेलो वर्ल्ड को डिप्लॉय करना है। तो अब मैं यहाँ पे हेलो वर्ल्ड सेलेक्ट कर लेता हूँ, मैं डिप्लॉय करूँगा तो आप देखना कि इसके सो इधर कम हो जाएंगे। मैंने डिप्लॉय कर दिया, और यहाँ पे ट्रांजेक्शन्स लिखी हुई आ गई, ये आपकी ट्रांजेक्शन लिखी हुई आ गई कि भाई आपका कॉन्ट्रैक्ट डिप्लॉय हो गया है, इसका कंस्ट्रक्टर बन चुका है। अगर ये रेड हो जाता तो इसका मतलब है कि आपका कॉन्ट्रैक्ट, ये ट्रांजेक्शन मुकम्मल नहीं हुई है। चलें, अब हमने क्योंकि इसको चला दिया है, अब इसको हम नीचे आएंगे, यहाँ पर डिप्लॉय हो चुका है आपका कॉन्ट्रैक्ट, यानी आपका कॉन्ट्रैक्ट ब्लॉकचेन पे जा चुका है, अब आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। और ये देखिए आपके जो अकाउंट था उसमें से कुछ पैसे भी कट चुके हैं। अब यहाँ पर हमारे कॉन्ट्रैक्ट का नाम आ रहा होगा हेलो वर्ल्ड, जो डिप्लॉय किया है। अब देखें जो भी आपने वेरिएबल बनाया उसका एक इन्होंने बटन बना दिया, और चूंकि ये वेरिएबल रीड ओनली है, रीड ओनली का मतलब आप खाली पढ़ सकते हैं, इसमें कुछ राइट नहीं कर सकते। अभी हमने राइट की फंक्शनैलिटी दी, तो ये इसलिए ब्लू से है, अगर राइट की फंक्शनैलिटी होती तो ये ऑरेंज में होता। तो अब यहाँ पर हम इसको क्लिक करते हैं तो ये हमें दिखा देगा कि आप इसके अंदर जो भी लिखा हुआ है ये हमें वो रिटर्न कर देगा, हेलो वर्ल्ड। तो उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। आप इन मज़ीद एग्जाम्पल से भी गो थ्रू कर सकते हैं, और अब आने वाली वीडियो में हम धड़ाधड़ इसको कंटिन्यू करेंगे, और जल्दी जल्दी जो है ना इसको हम आगे लेके चलेंगे। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे, अल्लाह हाफिज़।